अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर लोअर रोलर, ऋषि, अपर रोलर। ऋषि, चलो, मैंने रूम में एक्स्ट्रा बेड मंगा लिया। कम। मुझे नहीं जाना। सीधे चलोगे या हाथ पकड़ के ले जाओ? चलो। मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना। चलो, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या करोगे पापा? सैम आंटी के सामने जैसे मुझे थप्पड़ मारा था वैसे मारोगे? या फिर हर्ष को जैसे पंच मारा था वैसे मारोगे? मैंने सब देख लिया था पापा। हमने हर्ष को कैसे मारा, लेकिन हर्ष कितने अच्छे हैं, उन्होंने किसी को नहीं बताया, ना आजी को, ना आजोबा को, ना आई को, ना दादी को, किसी को नहीं। पापा, आप सबके लिए बुरे हो, बहुत बहुत बुरे हो आप। ऋषि, तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूं। पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके, डोंट वरी, जाओ। पहली बार आपने मेरे कॉलीग्स के सामने लिमिट क्रॉस की, दूसरी बार ऋषि के आई के सामने, और तीसरी बार आज। आई होप यू अंडरस्टैंड, rather you better understand. आपका बेटा इस वक्त डिप्रेशन में है, उसे मेरे हेल्प की जरूरत है, और मैं अपने पेशेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और रही बात हाथ उठाने की, तो उसका जवाब देना मुझे आता है, लेकिन मैंने दिया नहीं, क्योंकि आप मेरे पेशेंट के फादर हैं और मेरे पेशेंट की मदर के हस्बैंड। लेकिन जवाब ना देना मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी समझदारी है। लेकिन ये समझदारी तब तक जब तक आप लिमिट क्रॉस ना करें। कुलदीप, शुभ्रा, ऋषि, आई, मुझसे दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप खोल दो ना प्लीज। या फिर आप भी मुझे पापा की तरह यहाँ से ले जाने आए हैं। अरे बाबा, नो नेवर। मैं क्यों फोर्स करूंगी? तू तो आई को बिना बताए जल्दी जल्दी आ गया था ना, और गुड नाइट भी नहीं बोला। तो आई खुद तुझे गुड नाइट बोलने आई। रात को लात मारता है, सो ऑल द बेस्ट। अरे वाह, मेरी भी यही आदत है। तो एक काम करेंगे, बीच में फुटबॉल रख देंगे, ये किक मारेगा, मैं रिटर्न दूंगा। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।
चलो गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। देखना मैं ही जीतूंगा। रेसिंग करते हैं। ओके। तुम देख रही हो मैं यहाँ पर खड़ा होगा, फिर भी तुम कब क्या करते हो मुझे क्या पता। अपने मर्जी के खुद मालिक हो तुम। मैं यहाँ रिजॉर्ट में क्यों आया हूँ शुभ्रा? अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए। और उतना गैर जिम्मेदार बाप नहीं हूं जिस तरह तुम मुझे पोर्ट्रे कर रही हो। हाँ, तुम कैसी मां हो? एक बाप को अपने बच्चों से दूर कर रही हो। रात को एक अजनबी के साथ ऋषि को जाने की परमिशन दे दी तुमने, रोका तब नहीं तुमने। अब बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है वो ऋषि के लिए। हाँ, क्या चाहती हो तुम शुभ्रा? तुम नहीं चाहती कि मेरे और ऋषि की भी रिश्ता ठीक हो जाए? डॉक्टर ही है ना वो, बाप तो नहीं। क्या वो जगह भी दे दोगी उसे? ये सारे सवाल ना तुम्हें खुद अपने आप से पूछने चाहिए। आईना लेके सामने खड़े होकर पूछो ना। बहुत बार सजेस्ट किया मैंने तुम्हें। मतलब हर बार मैं ही गलत, सारी खामियां मेरे अंदर ही हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा तुमसे, कभी नहीं कहा। ऋषि और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तुम या वो अजनबी? ऋषि पे हाथ उठाने वाला कौन था? ऋषि जिसे दोस्त मानता है, ऋषि के ही सामने उस पे गुस्सा करके पंच मारने वाला कौन था? तुम अपने आप से ये सारे सवाल कभी नहीं पूछोगे कुलदीप, और इसका कोई जवाब भी नहीं है मेरे पास। बस बहुत हो गई मस्ती, अभी इट्स स्लीपिंग टाइम। गुड नाइट। चलो 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 आराम से। गुड गर्ल। मम्मा, आप पापा को गुड नाइट नहीं बोलोगे? गुड नाइट कुलदीप। मम्मा, लोरी सुनाओ ना। ना 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 ना। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। मेरे लिए गा रहे हो या कोई और मिल गई आपको? हर्ष, हर्ष के लिए गाना गा रहे हो? हर्ष। मैं जीता। नहीं मैं जीता। आसमा आप बताओ कौन जीता बताओ। आप बताओ ना कौन फर्स्ट है। मैं फर्स्ट हूँ। ऋषि बेटा, इसी तरह हमेशा फर्स्ट आते रहना अपनी जिंदगी में, ठीक है? तो बेटा खेल कूद बहुत हो गई, रात बहुत हो चुकी है बेटा। चल मैं तुझे तेरी आई के कमरे में छोड़ देता हूँ। आसमा आज तो मैं हर्ष के कमरे में सोने वाला हूँ। क्यों? रूली है ना बेड पे, वो जिद करने लगी पापा के साथ सोना है, पापा के साथ सोना है। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? मैंने आई से भी परमिशन ले लिया, उन्होंने भी हाँ बोल दिया। बस
इतनी सी बात। चल आज तू मेरे कमरे में सोएगा, हाँ ठीक है? हाँ, मैं बढ़िया सी कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। हाँ, उनको क्यों परेशान करना? हर्ष सॉरी, मैं आपको परेशान करता हूँ ना। अंकल मैं बस दिखने में ही बड़ा हूँ, दिल से बिल्कुल बच्चा हूँ। दिन भर वो कॉन्फ्रेंस में रहता हूँ, वहाँ ऐसा लगता है जैसे कि स्कूल की क्लास में पहुँच गया हूँ। बिल्कुल पक जाता हूँ। ऋषि मेरे साथ रहेगा तो हम लोग थोड़ा खेलेंगे, बातें करेंगे, मुझे लगेगा लाइफ अब नॉर्मल है। कल तो फिर बैक टू स्कूल। ये गुड नाइट आजोबा। गुड नाइट आजी। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। एक और बार मैं जीतूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई 60 सावन तो हमने भी देख लिए। पता नहीं शुभ्रा ने इतनी छूट क्यों दे रखी है इस डॉक्टर को। है तो डॉक्टर ही, कोई बाप थोड़ी है। सही कहा बहन जी आपने। हर्ष डॉक्टर है, बाप नहीं। मगर जो बाप है उसके समझ में तो आए कि वो बाप है। बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा कर लेते हैं। बाप कहलाने के लायक होता ना तो ऋषि उसे छोड़कर हर्ष के पीछे नहीं जाता। वो क्या बोलता है? सही कह रहा हूं मैं। बहन जी ने आंख पर पट्टी बांध के रखी है पुत्र मोह की। अपने बेटे के प्यार की। क्या कर रहे हो? बस इतना बता दो कि कच्ची नींद में हूँ। अगर उठ गई तो सुलाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे करा रही थी सोने से पहले, देखा नहीं तुमने? क्या कर रहे हो? मुझे बस इतना जवाब दे दो, तुमने ऋषि को हर्ष के साथ क्यों जाने दिया? जवाब दे तो मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या कर रहे हो? रहने दो। अरे हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी। नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। इतना कुछ बिखेर चुके हो लाइफ में, सब समेट ही रही हूं मैं। अकेले कर लेने दो मुझे, मेरी मदद करने का नाटक मत करो तुम। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम्हें कभी नजर ही नहीं आता कि तुम क्या करते हो। हर्ष पर हाथ उठाया तुमने, एक ऐसे आदमी पर जो तुम्हारे बेटे ऋषि की मदद कर रहा है। अपने बेटे से ऐसे बात करते हो, तुम्हारे पास आने की जगह तुमसे दूर जा रहा है। अब हर्ष को लेकर कितनी बार सुनाओगी मुझे? बाहर कॉरिडोर में यही बात उठाई तुमने। इतना बुरा क्यों लग रहा तुम्हें? क्या गलत कर दिया मैंने? क्या गलत किया? अरे मेरी जगह अगर कोई और हस्बैंड होता ना तो वो भी यही करता। हस्बैंड 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 कहते हुए थकते नहीं हो क्या तुम? एक बात कहूं तुमसे, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे ये कहना पड़ेगा, लेकिन अब जरूरी है, इसलिए मैं कह रही हूं। सारी मोती बिखरने के बाद भी एक धागा टूटना बाकी है, तोड़ देती हूँ।
मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे प्यार किया और शादी करने की गलती की है। पछतावा। ये कहना था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए। ऋषि ने आपको सोने नहीं दिया ना? बिल्कुल नहीं सोने दिया। एक्चुअली हम दोनों 4 बजे तक गेम्स खेल रहे थे। गेम्स खेलना मुझे भी बहुत पसंद है। फाइनली हम दोनों थक के सो गए। 4 बजे तक? रोली कैसी है? अभी ठीक है, पेन किलर दिया था, रिलीफ है। ओके, गुड। चाय? नहीं थैंक यू। ऋषि लगता है आप सो नहीं पाई। कैसे थैंक्स करूं मैं आपका? इतना कुछ कर रहे हैं आप हमारे लिए, और बदले में आपको कुलदीप ने जो कुछ भी किया आपके साथ, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आई एम रियली सॉरी। उनकी गलती के लिए आप क्यों सॉरी कहेंगे? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। ऋषि ने पापा के होते हुए भी कमरे में रहने से इनकार कर दिया, तभी समझ गया था चोट गहरी है। और उसके पापा को गलती का एहसास भी नहीं। आपसे कुछ कहना था, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं। बैठिए ना। कहिए। दरअसल मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ शायद आपको अच्छा ना लगे। देखिए, मैं ऋषि की थेरेपी डिसकंटिन्यू नहीं करवा सकती। अगर आप कोई दूसरा डॉक्टर रेकमेंड कर देते तो कुलदीप को बहाना चाहिए होगा आपसे उलझने का, जो ऋषि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो आपसे बहुत अटैच हो गया। इनफैक्ट मैं भी नहीं चाहती कि इस तरह से बार बार आपका अपमान हो, आपकी इंसल्ट हो। अगर आप एक डॉक्टर के नाते पूछेंगी तो मैं कहूंगा जैसा आपको ठीक लगे। और ऋषि के बारे में सोचता हूं तो ऋषि के लिए किसी भी नए डॉक्टर के साथ दोस्ती करना आसान नहीं होगा ना। और पेरेंट्स की इस केस में ऋषि के पापा की गलती की सजा ऋषि को क्यों मिले? डॉक्टर, सजा आपको भी तो मिल रही है। बिना मतलब कि आप ये सब बर्दाश्त क्यों करेंगे? हमारी वजह से आप इतना परेशान क्यों होंगे? I will tell you. As a child, मेरे बचपन का एक फेज बिल्कुल अच्छा नहीं था।
मैं जिस ट्रॉमा से गुजरा था उसे भुला पाना बहुत मुश्किल था। जब इस प्रोफेशन में आया तो मैं इतने बच्चों से मिला जो मुझसे ज्यादा बुरे ट्रॉमा, फिजिकल, मेंटल अब्यूज से गुजर रहे हैं और उनके पेरेंट्स को एहसास भी नहीं है। मैं तो लकी था, मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे। मैंने तभी डिसाइड किया कि जब भी किसी बच्चे का केस मेरे पास आएगा मैं उसका हाथ थाम लूंगा और उसे उसके ट्रॉमा से बाहर निकालूंगा। ऋषि मेरे लिए सिर्फ ऋषि नहीं, उसके अंदर मुझे वो हर बच्चा नजर आता है जो बुरे वक्त से गुजर रहा है। ऋषि के अंदर मुझे 8 साल का हर्ष दिखाई देता है।